Hello, my dear students. I again welcome you in my video. I am Dr. Seema Sharma. Welcomes you for the explanation of the next topic. So, our today's topic is new topic which is sludge and scale. So, what are the sludges and scale? We will discuss in this video. So, boiler, we know that why we use boiler, and all the problems are related to the boiler are discussed in this topic. First was priming and forming, second was boiler corrosion, third was costing embrittlement, and this is the last one which is sludges and scale. This is last but not the least very important problem which generally arise due to the use of boiler water. Okay. हम इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली बॉयलर करता क्या है. देखिए, बॉयलर आर यूज फॉर द स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ होता है, आपको पता है. हार्ड वाटर है वो जो भी यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर सपोज हार्ड वाटर का मतलब समझ रहे हैं, कुछ इम्प्योरिटी भी है उसमें, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, बट वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज अ डिज़ोल्व सॉलिड उसके अंदर रहेंगी और वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है. अब कंसंट्रेशन जैसे धीरे धीरे इसकी इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होगा, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेसिपिटेटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ बॉयलर. ठीक है. अब जैसे बॉयलर था, उस बॉयलर के अंदर पानी है, पानी जैसे जैसे इवेपोरेट हो रहा है, अगर उसमें हार्ड इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट इफ़ देयर आर इम्प्योरिटीज़ तो वो पानी कंसनट्रेटेड होगा, आपको पता है किससे, उन इम्प्योरिटीज़ से. और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व सॉलिड की फॉर्म में है. ये जो डिज़ोल्व सॉलिड है अब क्या होंगे, धीरे धीरे उसके अंदर की जो वॉल है बॉयलर की, उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी कंटेनर में पानी को बॉयल करते हैं घर में भी, तो क्या होता है, आप उसको बॉयल करते जाएंगे, अगर पानी में सॉल्ट या कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो बॉटम पर डिपॉजिट होती है और आप जनरली उनको वाइट कलर के डिपोजिशन की फॉर्म में देखते हैं. तो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, बट यहाँ क्या केस आता है, यहाँ पर ये केस है कि जो हमने इम्प्योरिटीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्या हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज़. यहाँ पर हम इसको लेंगे. सो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज़ हैं ये इसके वॉल पर डिपॉजिट होती हैं. अब किस फॉर्म में ये डिपॉजिट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं वेदर दिस इज स्लज और दिस इज स्केल. So precipitated formed in the soft and loose slimy layer. अगर इस तरीके का प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा प्रेसिपिटेट, व्हेन प्रेसिपिटेट इज सॉफ्ट, लूज एंड स्लाइमी, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड दी स्लज. ठीक है. और यही प्रेसिपिटेट अगर हार्ड और एडहरिंग है इन बॉयलर वॉल, देन इट इज कॉल्ड दी स्केल. ठीक है. अब किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं और ज़्यादा, तो सब ये है आपकी बॉयलर. ठीक है. इस बॉयलर के अंदर ये इसमें और ये दोनों एक ही बॉयलर हैं. सपोज ये इसकी वॉल है, ये इनर वॉल है, ये जो ब्लू लाइनिंग है अंदर वाली ये इनर वॉल है और बाहर वाली ये आउटर वॉल है. पानी है इसके अंदर. अब वाटर कंटिन्यूसली बॉयल हो रहा है. ठीक है. अब बॉयल होने से डिज़ोल्व सॉलिड की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है. बट अगर यहाँ पर ये जो आपकी डॉट्स बता रखी है ना, यहाँ पे रेड डॉट्स जो सब डिस्पर्स डॉट्स हैं, ये क्या बता रहे हैं, दिस इज दी लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर. जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो प्रेसिपिटेट है कैल्शियम मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सॉफ्ट फॉर्म में अगर इस पर डिपॉजिट होती है, मतलब उसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये तो क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड स्लजेस. यही इम्प्योरिटीज़ देखो, दोनों के कंटेंट डिफरेंट हैं. कंटेंट डिफरेंट का मतलब ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हैं, बट उसके साथ में जो एनायन अटैच होगा उस पर डिपेंड करता है कि ये लूज प्रेसिपिटेट बनाएगा कि ये हार्ड प्रेसिपिटेट बनाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से ये जो सर्कल इन द इनर वॉल ऑफ दिस बॉयलर जो यहाँ पर दिख रहा है,
डॉटेड यहाँ भी मीन्स स्लज जहाँ है वहाँ स्केल ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही जगह पे स्लज भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि भाई क्या उसके अंदर आपने कौन से एरिया को आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आपकी वॉल है, इस वॉल में देखो कि कंटिन्यूस मतलब पूरा आपका इवनली पूरी तरीके से ये डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो आपस में इस तरह से डिपॉजिट हो गया है तो इसको रिमूव करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये जो आपकी लेयर है, ये लेयर क्या हो जाती है, दिस इज़ द हार्ड एडहरिंग कोटिंग ऑन इनर वॉल ऑफ बॉयलर। मतलब बॉयलर के अंदर की जो वॉल है उस वॉल में यहाँ पर ये जो डिपोजिशन आया है इसको तो बोलेंगे हम स्केल, और ये है जो ये होती है स्लज, ठीक है। तो मतलब बेसिक डिफरेंस इनमें ये है कि दोनों ही एक तरीके का डिपोजिशन है जो कि बॉयलर की वॉल को क्या करते हैं, अंदर से ख़राब करते हैं, आप ये कह सकते हैं, या बॉयलर की वॉल में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो कि स्टीम जनरेशन में एफिशिएंसी को, स्टीम जनरेशन की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करती है। बट उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि ये स्लज है या स्केल है। अगर ये जो डिपोजिशन हुआ है ये डिपोजिशन सॉफ्ट डिपोजिशन है जिसको आप थोड़ी सी मैकेनिकल प्रोसेस से जैसे हटा सकते हो, कोई भी हार्ड उससे, जैसे आप एक तरीके से मान लीजिए कि उसको खुरच के स्क्रैप ऑफ करके अगर आप स्क्रैपिंग ऑफ से उसको रिमूव कर सकते हो तो ये बन जाता है स्लज। और अगर इजीली आप उसको नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ हैमर एंड एनी अदर मटेरियल to another object to remove it for scrapping that material, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड दी हार्ड एंड एडहरिंग कोटिंग, और इसको बोलते हैं हम स्केल। तो बेसिकली ये डिफरेंस है स्लज और स्केल में। और इसी के अकॉर्डिंग अब हम ये आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन देने के लिए है कि भाई डिफरेंस क्या है, हम अंदर डिटेल में भी इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बट यू शुड नो एंड नाउ यू आर अवेयर दैट व्हाट इज़ द स्लज मीन्स स्लज इज़ ईजी टू रिमूव एंड स्केल इज़ हार्ड टू रिमूव, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट आर द स्लजेस एंड व्हाट आर द स्केल्स। थैंक यू वेरी मच।